देखिए, शेड्यूल बनने का इतिहास बहुत पुराना है। जब से मानवता का विकास हुआ है तब से शेड्यूल्स बनते रहे हैं। क्योंकि ऐसे कितने लाखों लोग हैं इसके नाम से डर जाते हैं। वो लूजर है, आप लूजर नहीं हो। मेरी प्रिपरेशन खत्म नहीं हुई है। अब मैं किसके पास जाऊं, किससे पूछूं कि मुझे कुछ डाउट आ रहा है तो कि आपकी परफॉर्मेंस हर एक सब्जेक्ट में अच्छी रहे ताकि कोई एक एरिया छूटे ना। हम लोग ना हमेशा अकेला फील करते हैं, गांव के एक कमरे में अकेले बैठे हुए हैं। तो लास्ट ईयर जो ऑल इंडिया रैंक 10 थे, दैट इज हरकीरत सिंह रंधावा जी, उन्होंने हमारी जो 21 जीएस की बुक्स होती हैं उनको बहुत ही अच्छे से यूटिलाइज किया। तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो फाइनेंशियली स्टेबल नहीं होते या वीकर सेक्शन के होते हैं, वो इनरोल नहीं कर पाते हैं। हम ओनली एस की टीम ये इंश्योर करेंगे कि आपके साथ हम लगे रहें। कई बार ऐसा होता है कि हम सारे सब्जेक्ट्स में मास्टरी नहीं कर पाते, कुछ सब्जेक्ट्स हमारे वीक रह जाते हैं। तो जितने भी लोग यूपीएससी के बहुत सीरियस एस्पिरेंट हैं उन सब के लिए एक स्कॉलरशिप टेस्ट कंडक्ट कर रहे हैं हम लोग। आप सबके लाइफ में ऐसे बहुत बार सिचुएशंस आएंगे जब आप अपने आप को लूजर साबित करते हो या फिर आप सोच लेते हो कि मैं इस दुनिया का सबसे बड़ा लूजर हूं। अब जिंदगी में शायद आगे कुछ करने के लिए नहीं बचा है, शायद ही कुछ अचीव कर पाऊं लाइफ में और मैं एक बहुत बड़ा लूजर हूं। लेकिन यहां पर मैं आज खड़ा हूं केवल और केवल यही प्रूव करने के लिए कि जो आप सोच रहे हो वहां पर आप गलत हो। आप लूजर नहीं हो, कभी भी लूजर नहीं थे और ना ही आगे होगे। क्योंकि लूजर किसको बोल सकते हैं, चलो ये एक अलग डोमेन है, मैं आपके बारे में बात करता हूं। क्या आपने सपना नहीं देखा कि मुझे एक ऑफिसर की पोस्ट मिलेगी जहां पर मैं सोसाइटी के लिए बहुत अच्छा करने के लिए तैयार हूं? वो ड्रीम कहीं ना कहीं आज भी आपके मन में बैठा हुआ है। आप लूजर हो ही नहीं सकते हो, क्योंकि ऐसे कितने लाखों लोग हैं जो कि इस एग्जाम से केवल इसके नाम से डर जाते हैं कि यूपीएससी इज वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम इन इंडिया, तो इसको हमें नहीं देना है। वो लूजर है, आप लूजर नहीं हो, क्योंकि आपने अपना पहला कदम इस एग्जाम के लिए बढ़ा दिया है और आप ये डिसाइड कर चुके हो कि आप इस एग्जाम की तैयारी करोगे, तो आप लूजर नहीं हो सकते हो। आपने ये भी ठाना है कि इस कठिन प्रोसेस में हम हर स्टेप पर कुछ मेहनत ही करेंगे। जहां पर भी कुछ करने की बात आती है, जहां पर भी एक आशा की किरण होती है, वहां पर होप कभी मरता नहीं है, और होप नहीं मरता है तो आप लूजर हो नहीं सकते हो। टाइम हमेशा होगा आपके पास जब आप अपने आप को प्रूफ कर सकते हो एक अच्छे पोजीशन पे आके, कुछ समाज के लिए अच्छा करके। तो इस एग्जाम से, इस प्रोसेस से जब आप गुजरते हो तो ये सारी चीजें, ये सारे वहम जो आपके मन में है वो वैसे भी खत्म हो जाते हैं। आप लूजर नहीं हो, इस बात का डिसीजन आज और अभी इसी टाइम ले लो, क्योंकि आपने केवल और केवल ये अगर ठान लिया है ना कि इस एग्जाम पे हम क्लियर करेंगे, इस एग्जाम की मेहनत से तैयारी करेंगे और इस एग्जाम में लग के इस एग्जाम को क्लियर करेंगे, तो आप लूजर नहीं हो सकते हो। देखो चैलेंजेस क्या हैं। चैलेंजेस बहुत बार हमारे रास्ते में आते हैं, आपके लाइफ में भी आए हैं, मेरे लाइफ में भी आए हैं, हम सबकी लाइफ में आते हैं। एक लाइफ का पार्ट है चैलेंजेस, लेकिन उससे डर के, हार के हम बैठ नहीं सकते हैं, क्योंकि वही बात है, रे ऑफ होप जो है वो हमेशा हमें एक पॉजिटिव एनर्जी प्रोवाइड करता है और वो बताता है कि लाइफ में अभी और भी बहुत सारी चीजें हैं जिनको हम अचीव कर सकते हैं। तो ये वही स्टेज है जहां पर आप स्टार्ट कर रहे हो अपने लाइफ की एक नई बिगनिंग, जहां पर आप स्टार्ट कर रहे हो एक जर्नी जो कि यूपीएससी की तरफ जाता है, और उसके बाद आप कुछ एक ऐसा काम करोगे जो कि समाज आपको पूरे लाइफ तो याद रखेगा ही, और शायद आपके लाइफ के बाद भी आपको याद रखेगा। तो ऐसे चैलेंजेस में हमने बहुत बार स्टूडेंट्स के साथ डिस्कस किया, बहुत सारी टीम मेंबर्स, उनसे कॉल पर बात करके सब जगह से डेटा कलेक्ट किया हमने, और इस सर्वे के बेसिस पर उन चैलेंजेस को कलेक्ट किया हमने, और उन चैलेंजेस में हमने केवल ये फाइंड करने की कोशिश की कि आखिरकार इन सभी चैलेंजेस, इन सभी इश्यूज पर हम क्या कर सकते हैं। क्योंकि हम एक क्या है, हम सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बोलूं तो हम एक सॉल्यूशन प्रोवाइडर हैं, जो कि आपके इस कठिन एग्जाम के लिए कुछ इजी सॉल्यूशंस दे सकते हैं, जो कि आपके इस जर्नी में आपका सपोर्ट सिस्टम बन सकता है। तो उन इश्यूज को एक्सप्लोर किया हमने सबसे पहले, और उनके बारे में हमने अपनी टीम में, अपनी कोर टीम में डिस्कशन स्टार्ट किया कि भाई ये इश्यूज स्टूडेंट्स को मेजॉरिटी ऑफ द टाइम होते हैं, हम इनका क्या कर सकते हैं। और उन कॉन्वर्जेशन से हमने कुछ ऐसे कॉमन ग्राउंड्स फाइंड किए जो कि लगभग सभी स्टूडेंट के इश्यूज होते हैं। उन इश्यूज पर हमने सॉल्यूशन बिल्ड करना स्टार्ट किया कि इस पर्टिकुलर इशू पर ये सॉल्यूशन हो सकता है, ऐसा कुछ प्रॉब्लम आएगा तो स्टूडेंट्स को हम ऐसे टैकल करने के लिए हम सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हैं।
और फाइनली हमने उन प्रोसेस को विजिबल किया है, और वो प्रोसेस क्या है वो आज इसी वीडियो में आपके सामने हम लेकर आएंगे। और ये सपोर्ट जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये सपोर्ट केवल इस बार आपके अवेलेबिलिटी के ऊपर नहीं है, क्योंकि सपोर्ट हर जगह अवेलेबल है, बट क्या वो आपके पास एक्सेसिबल भी हैं, क्या आप उनको एक्सेस कर सकते हो, ये बहुत बड़ा चुनौती था। तो इस एग्जाम में बात हो आपके स्टडी मटेरियल की, या फिर किसी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए वीडियो लेक्चर्स की, या फिर उन वीडियो लेक्चर्स को समझ के पढ़ के किसी टेस्ट सीरीज को लगाने की, हर एक चीज का सॉल्यूशन और ये सपोर्ट आपके पास हमारे इस फाउंडेशन प्रोग्राम के थ्रू मिल सकता है। फाउंडेशन प्रोग्राम जिसका नाम प्रारंभ है, आपने इसका नाम पहले भी सुना होगा, ये 14 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है। ये सपोर्ट सिस्टम ऐसा है जो कि आपके इस एग्जाम को क्लियर करने में बहुत हेल्प करेगा। और इस बार हमारे पास बहुत ही ज्यादा एक्साइटिंग फीचर्स हैं, बहुत सारे नए फीचर्स हैं, क्योंकि ये सर्वे हमने पहले भी किया था बट इतने ब्रॉड स्केल पर नहीं किया था। इस बार सॉल्यूशन कुछ बहुत ज्यादा अच्छा है। तो एक एक करके उन सभी सॉल्यूशंस के बारे में ध्यान से सुनेंगे भी और हम सब डिस्कस करेंगे। और इस प्रिपरेशन में आप कभी भी अकेले नहीं हैं, क्योंकि हम सब आपके साथ हैं। तो सर चलिए हम लोग अभी डिस्कस करेंगे कि इसके और स्पेशल फीचर्स क्या हैं और बच्चों को बताते हैं इसके। और आपको सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर हम ओनली आईएएस की पूरी टीम आपको सिर्फ एस्पिरेंट्स बनाने नहीं आए हैं, बल्कि आपको एक सक्सेसफुल ऑफिसर बनाने आए हैं। Only IAS. Only IAS. Only IAS. Only IAS. Only IAS का Only IAS. Called Only IAS. Of Only IAS. अपना Only IAS Only IAS. Only IAS. तो मेरा Only IAS पे ही था। तो Only IAS. Mostly Only IAS. Only IAS पे Only IAS का the editorial. Only IAS में इस तरह से मैंने सारे वीडियोस देखे। Only IAS का So he sent me the link and I joined the group. सो सर, जैसा कि आपने बताया कि अब की बार प्रारंभ 4 में हम बहुत सारे अच्छे फीचर्स ला रहे हैं। सो कहीं ना कहीं इन फीचर्स को हम डिफाइन करने के पहले बहुत सारे सर्वे किए थे, बच्चों से बात की थी, उसके बेसिस पे हमने ये फीचर्स लाए हैं। तो सर उन इश्यूज़ को मैं आपसे डिस्कस करूंगा और उसके अकॉर्डिंगली कौन से फीचर में सोल्यूशन मिल रहा है आप वो बता दीजिएगा। तो एक जो मेजरली हमेशा देखा गया है कि इशू होता है कि जब भी कोर्स लॉन्च होता है तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो फाइनेंशियली स्टेबल नहीं होते या वीकर सेक्शन के होते हैं, वो इनरोल नहीं कर पाते हैं। तो उसके लिए हमने क्या कोई स्टेप लिया है सर? जी बिल्कुल ऐसा है, और इसके लिए हम एक सपोर्ट इकोसिस्टम डेवलप कर रहे हैं। लेकिन आप सबको ये बात पता होगी कि ताली एक हाथ से नहीं बजती है, 2 हाथ की ज़रूरत होती है ना। तो इस चीज़ के लिए हम एक कदम आगे बढ़ रहे हैं और हम आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप यूपीएससी के सीरियस एस्पिरेंट होंगे। तो जितने भी लोग यूपीएससी के बहुत सीरियस एस्पिरेंट हैं उन सब के लिए एक स्कॉलरशिप टेस्ट कंडक्ट कर रहे हैं हम लोग 6 नवंबर को 9:30 बजे सुबह। आपको अभिज्ञान नाम से ये जो स्कॉलरशिप टेस्ट होगा इसमें पार्टिसिपेट करना है, और इसमें हम इस सपोर्ट इकोसिस्टम के अंदर में जो भी टॉप 3 रैंक होल्डर्स होंगे उनके लिए ये पूरा का पूरा प्रारंभ फाउंडेशन बैच हम फ्री कर रहे हैं, कि आपको वो सारे सपोर्टिव्स या फिर सारे सपोर्ट मैकेनिज्म मिल रहे हैं, बस आपको कुछ पे नहीं करना है। इसके अलावा और भी लोग होंगे जो कि और अच्छी रैंक के साथ इसमें आएंगे। तो रैंक 4 से लेके रैंक 10 तक जितने भी लोग रहेंगे उनको हम 50% इसके प्राइस में ऑफ दे देंगे। इसके बाद जो भी रैंक 11 से 25 तक होंगे उनके लिए 25% ऑफ होगा, और जो 26 से लेके 100 रैंक तक के लोग होंगे उनको 10% ऑफ मिलेगा। तो इसके लिए अब आपको क्या करना है, बहुत सिंपल सा है। आपको डिस्क्रिप्शन में अभिज्ञान के नाम से स्कॉलरशिप टेस्ट का लिंक दिया गया है, आप वहाँ पर क्लिक करें और अपने आप को रजिस्टर कर लें। बस आपको अपने आप को अवेलेबल रखना है 6 नवंबर को 9:30 बजे सुबह। आप उस लिंक पर जाएं और आराम से उस टेस्ट को कंडक्ट करें और अपना बेस्ट परफॉर्म करने की कोशिश करें। याद रहेगा कि ये टेस्ट हम आपके दिमाग को टेस्ट कर रहे हैं और इसमें बहुत ज़्यादा प्रेशर भी हो सकता है। तो हो सकता है कि नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा हो, टाइम कम हो, जिससे कि हम ये देख सकें कि आप कितने ज़्यादा मेरिटोरियस हो। ग्रेट सर, अच्छा फीचर है ये। सो अगला इशू मैं डिस्कस करना चाहता हूँ देवेंद्र सर के साथ। सो बेसिकली सर देखते हैं कि शेड्यूल हम कई बार प्रोवाइड कराते हैं बच्चों को, बच्चे खुद भी बना लेते हैं, बट उसमें कंसिस्टेंसी नहीं बन पाती है, वो बीच में शेड्यूल को फॉलो करना बंद कर देते हैं। तो इस इशू को रिजॉल्व करने के लिए कोई फीचर हमने बनाया है? देखिए, शेड्यूल बनने का इतिहास बहुत पुराना है। जब से मानवता का विकास हुआ है तब से शेड्यूल्स बनते रहे हैं, लेकिन शेड्यूल्स कभी फॉलो नहीं होते। कुछ समय के बाद एक्चुअली में हम भूल जाते हैं कि कोई शेड्यूल है भी। इनफैक्ट शेड्यूल को तो याद दिलाना पड़ता है कि हेलो सर मैं इधर हूँ, मैम मैं इधर हूँ, मुझे फॉलो कर लो, क्योंकि मुझे फॉलो करोगे तो ही सिलेक्शन होगा। बट ये प्रॉब्लम आती है
इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए हमने एक फीचर ऐड किया हुआ है, दैट इज़ शेड्यूल विद अलार्म। शेड्यूल विद अलार्म में बेसिकली होगा क्या कि आपको हर वीक ये याद दिलवा दिया जाएगा कि देखिए ये आपका शेड्यूल है जो आपको फॉलो करना है। आपको पूरे साल का शेड्यूल कहीं पैक करके रखना नहीं है, वो है आपके पास, उसको रखिए। जैसे आपका जो एक ग्रुप होगा जिसमें आप लोगों के साथ इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेट की जाएगी, वहाँ पर एक शेड्यूल आ जाएगा कि ये आपके पूरे वीक का शेड्यूल है जो आपको फॉलो करना है। आपके पोर्टल पे नोटिफिकेशन चली जाएगी कि ये आपका शेड्यूल है जो इस पूरे वीक के लिए आपको फॉलो करना है। फर्दर उस शेड्यूल के साथ उस शेड्यूल में जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो भी मेंशन कर दिए जाएंगे कि अगर किसी कारणवश आप पूरा शेड्यूल फॉलो नहीं कर पा रहे हैं तो ये वो मिनिमम कंटेंट है जो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। अगर आप अपनी हेल्थ और वेलबींग में एकदम अच्छी कैपेसिटी में हैं, दिक्कत कोई नहीं है, तो कम से कम उतना कंटेंट आप ज़रूर से पढ़ लीजिए ताकि आपका एक फ्लो मेंटेन रहे, दिक्कत ना हो। तो शेड्यूल विद अलार्म फीचर आपको कंसिस्टेंसी देगा, आपके शेड्यूल से भटकने नहीं देगा और आपकी तैयारी बिल्कुल लय में स्मूथली चलती चली जाएगी। सही है सर, बढ़िया फीचर है ये भी। सर अगला इशू ये है, मैं कमली सर से पूछना चाहूँगा कि हमने शेड्यूल फॉलो कर लिया 1 हफ्ते का या 2 हफ्ते का जैसा भी, बट उसके बाद हम अपने आप को रिव्यू कैसे करें? क्योंकि हम जब खुद टेस्ट देते हैं, हमने दे लिया, उसके बाद सामने से सजेशन जो मिलते हैं और खुद में जो हम करते हैं उसमें दोनों में डिफरेंस होता है, तो क्या इसके लिए हमने कोई फीचर रखा है? देखिए, मेनली इसके अंदर हमने 2 फीचर्स रखे हैं। सबसे पहला है वीकली परफॉर्मेंस फीडबैक सेशन। मेजरली आपने 3 प्रॉब्लम्स फेस की थी पूरे मॉडर्न इंडिया के टेस्ट में। सबसे पहली चीज तो आप कुछ टॉपिक्स थे, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे। इस सेशन में क्या किया जाएगा, जब आप अपने दोनों प्रीलिम्स एंड मेंस के टेस्ट जो वीकली बेसिस में होते हैं उनको जब कंडक्ट कर लेंगे, उसके बाद आपका एक जूम सेशन होगा और उस जूम सेशन से पहले आपको एक फीडबैक शीट दी जाएगी जिसे आप सेल्फ इवेल्युएशन शीट भी बोल सकते हैं। उस शीट में जो भी एनालिटिक्स होगी वो आपको भरनी होगी और फिर अकॉर्डिंगली जो भी हमारे मेंटोर होंगे आपके साथ इंटरैक्ट करेंगे जूम सेशन में और आपको उसके सोल्यूशंस बताएंगे। अब देखिए, ये फीचर यहीं पर खत्म नहीं होता है। इसके बाद हमने एक और चीज़ इसमें ऐड की है, दैट इज कॉल्ड एज वेक अप ऑफिसर। अब देखिए, हो सकता है कि हम आपको लगातार वीकेंड बेसिस पे जो भी सोल्यूशन है वो प्रोवाइड कर रहे हैं, बट फिर भी कई बार ऐसा होता है कि मार्क्स इंप्रूव नहीं हो पाते हैं। तो उस बेसिस पे हमारा जो मेंटोर है उस डी ग्रोथ को देखेगा और आपको पर्सनली कॉन्टैक्ट करेगा और आपके पर्सनलाइज्ड इश्यूज को एड्रेस करेगा। ग्रेट सर। मेरा अगला इशू सर इसी से रिलेटेड है कि हमने शेड्यूल फॉलो कर लिया और हमने रिव्यू भी करा लिया, मेंटोरशिप मिल गई, बट अगेन कई बार ऐसा होता है कि मैं पारा सर से पूछना चाहूँगा अगला इशू। कई बार ऐसा होता है कि हम सारे सब्जेक्ट्स में मास्टरी नहीं कर पाते, कुछ सब्जेक्ट्स हमारे वीक रह जाते हैं। जैसे किसी का आर्ट एंड कल्चर बहुत वीक रहता है, किसी का इन्वायरमेंट वीक रहता है, कुछ मतलब रीजंस होते हैं उसके। तो इसके लिए क्या हमने कोई स्टेप लिया है कि उनके जो वीकर सेक्शन हैं उनको हम रिव्यू कर पाएँ? तो बिल्कुल इसी ध्यान में रखते हुए हमने एक एक्स्ट्रा फीचर अपने प्रोग्राम में ऐड किया है जो कि है पर्सनलाइज्ड वॉर रूम फीचर। इसके तहत क्या होता है कि आप प्रिपरेशन कर रहे हो, बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, घर से दूर हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको कवर करनी है, डिफिकल्टी होती है हर सब्जेक्ट पे बराबर फोकस रखने के लिए। तो इस प्रोग्राम के अंदर आपने कोई सब्जेक्ट पढ़ा, उसके जस्ट बाद आप उसका टेक्स्ट देते हो। तो ऐसा हो सकता है कि कोई सब्जेक्ट आपको पर्सनली लगता हो कि चलो भाई मुझे आता है, बाद में कर लूँगा, पर वो टेस्ट, वो सब्जेक्ट बड़ा ही इंपॉर्टेंट है आपके प्रीलिम्स के लिए या आपके मेंस के लिए। तो हमारी तरफ से वो देखा जाएगा कि कौन सा स्टूडेंट है जो वीक परफॉर्म कर रहा है किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आफ्टर द सब्जेक्टिव टेस्ट, जो जस्ट उस सब्जेक्ट को पढ़ाने के बाद लिए जाते हैं। देन यू विल गेट अ कॉल फ्रॉम आवर वॉर रूम टू एंश्योर कि आपको पर्सनली मेंटोर किया जा सके, सुनी जा सके आपकी बात, आपके जो डाउट्स हैं उनको रिजॉल्व किया जा सके, टू एंश्योर कि आपकी परफॉर्मेंस हर एक सब्जेक्ट में अच्छी रहे ताकि कोई एक एरिया छूटे ना। क्योंकि लड़ाई आपकी कंपटीशन के साथ है पर खुद के साथ भी है कि जो सब्जेक्ट कमज़ोर हो रहे हैं या आपको लग रहा हो कि नहीं यार ये पढ़ने में मज़ा नहीं आ रहा, वो भी सब्जेक्ट आपको पढ़ना पड़ेगा, बिकॉज वी नो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कवर ईच एंड एवरी सब्जेक्ट जो कि इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और वो हम कोशिश करेंगे अपने वॉर रूम फीचर के थ्रू आपको प्रोवाइड करने की। सो सर अगला इशू मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा शिवम सर से। बेसिकली ये जो इशू है ये हमारी कोर टीम ने डिफ़ाइन किया है कि एक्चुअली ऑनलाइन का एक डिसएडवांटेज होता है कहीं ना कहीं कि हम रिमोट एरिया में बैठे हैं या टाउन में बैठे हैं, विलेज में बैठे हैं, हमारी पर्सनैलिटी उस तरह से ग्रूम नहीं हो पाती है क्योंकि हमारा जो इंटरेक्शन है ना बहुत कम रहता है। और इस प्रिपरेशन में हमारी पर्सनैलिटी भी ग्रूम होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आप जो नॉलेज ले रहे हो वो दिखनी भी चाहिए, एक्सप्रेस भी होनी चाहिए, सिमिलरली वो इंटरव्यू के लिए भी काम आती है। तो क्या इसके लिए हमने कोई स्टेप लिया है सर? जी, इसके लिए भी हमने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा एक फीचर इसमें ऐड किया है। इसका नाम है डिफीट योर ओपोनेंट। डिफीट योर ओपोनेंट के अंदर क्या होगा कि जैसा कि वैभव सर ने भी बताया कि हम लोग ना हमेशा अकेला फील करते हैं, गांव के एक कमरे में अकेले बैठे हुए हैं और आसपास कितने लोग इसकी तैयारी कर रहे हैं कुछ भी अंदाज़ा नहीं होता। सुनने में आता है कि भाई 8 लाख लोग तैयारी कर रहे हैं, 10 लाख लोग तैयारी कर रहे हैं, बट वो हमारे सामने नहीं है।
इस प्रारंभ प्रोग्राम में हालांकि बहुत सारे लोग साथ में तो रहते हैं, बट हम उनसे इंटरेक्ट नहीं करते उतना। और साथ ही साथ यहाँ पर हमें उनके साथ दोस्ती तो करनी है, लेकिन एक कॉम्पिटिटिवनेस की भावना भी तो आनी चाहिए ना। ये डिफीट योर ओपोनेंट में हम इसी चीज़ को लेके आएंगे, जिसमें कि हम बहुत सारे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ आप सबके लिए प्लान करेंगे, जिसमें आपको एक छोटा सा सेगमेंट दिया जाएगा, मान के चलो आधे घंटे का, 1 घंटे का, और उन कुछ सब्जेक्ट्स के टॉपिक आपके साथ शेयर कर दिए जाएंगे कि भाई ये टॉपिक बढ़िया से तैयार करके आओ। इसमें आपके ही ओपोनेंट्स, मतलब कि जो भी इस बैच के और आपके साथ पढ़ने वाले लोग हैं, इनके साथ ही आपकी लड़ाई हो जाएगी, समझ लो एक तरीके से। और आपको वहाँ पर जीतना है, अपने ओपोनेंट्स को डिफीट करना है, और यही डिफीट करने की आदत आपको आगे अपने एग्जाम में सिलेक्शन देने में भी बहुत मदद करेगी। तो इस डिफीट योर ओपोनेंट में आपके बहुत सारे फीचर्स हो सकते हैं अलग अलग सेगमेंट्स में। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ सिंपल सा, कि इसमें क्या होगा कि हमने आपको मान लो इन्वायरमेंट का 5 चैप्टर दे दिया अभी, और हमने बोला कि आप इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस भी प्रिपेयर करो, अपने आंसर्स भी प्रिपेयर करो। अब यहाँ पर एक मॉडरेटर बैठा रहेगा जो कि इन्वायरमेंट का टीचर होगा बेसिकली। वो डील करेगा कि हाँ भाई अब ये पर्सन पूछेंगे क्वेश्चन और इनका आंसर सब लोग देंगे। तो आप क्वेश्चन बनाना भी सीख रहे हो और उनको आंसर देना भी सीख रहे हो। जितने डेप्थ में आप लोग पढ़ते होगे, समझ में आ जाएगा कि सामने वाला और कितने डेप्थ में पढ़ाई करता है। तो इससे आपको एक बढ़िया एक पॉजिटिव एनर्जी भी मिलेगी, और साथ ही साथ वो कॉम्पिटिटिवनेस की भावना आएगी, और ये भी पता चलेगा कि आप कितने पानी में हो और आपको किस लेवल पर ऊपर उठना है। सो सर, अगला जो इशू है वो मैं ऋषभ सर से डिस्कस करना चाहूँगा, और ये भी हमारे कोर टीम ने ही आइडेंटिफाई किया है। और बच्चों का भी कहीं ना कहीं इशू रहा है, पर मेजॉरिटी ऑफ द टाइम हमने डिस्कस किया अपने टीम में ही, और अब की बार रिजॉल्व भी शायद किया है। वो ये है कि हमने मार्च तक का शेड्यूल दे दिया, सिलेबस कंप्लीट करा दिया, बट उसके बाद हम टेस्ट सीरीज उनको देते हैं प्रीलिम्स के लिए, तो तुरंत से उनको रिवीजन करने में बहुत सारे बच्चों को इशू आता है, क्योंकि सबका एकेडमिक अलग रहा है, सबका हार्डवर्क अलग रहा है। तो उसके लिए हमने क्या सपोर्ट सिस्टम रखा है अब की बार? देखिए, बिल्कुल ये बहुत ही जेन्युइन प्रॉब्लम है, और बहुत सारे एस्पिरेंट्स की अक्सर ये प्रॉब्लम रहती ही है। होता क्या है कि बार बार हम मॉक टेस्ट देते रहते हैं, बट फिर भी हमारा मार्क्स इंप्रूव नहीं हो पाते, एंड इन दी एंड जब प्रीलिम्स आता है हम उसमें भी बुरा परफॉर्म कर पाते हैं। तो इसके पीछे का जो हमारे सोल्यूशन हमने देखा है ना, दैट इज अल्ट्रा प्रीलिम्स रिवीजन। अब इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर हम आपको प्रॉपर रिवीजन के कॉरस्पॉन्डिंग आपको वीडियोस प्रोवाइड करी जाएंगी, जो कि इंश्योर करेंगे कि बहुत ही तेज़ी से आपको सभी सब्जेक्ट्स की रिवीजन हो जाए, ताकि जब आप टेस्ट को अटेम्प्ट करो, जो मॉक टेस्ट आप दो, वहाँ पर आपका स्कोर धीरे धीरे अच्छे से इंप्रूव होता रहे। तो रिवीजन इससे क्या होगा, बहुत ही आपकी सिंप्लीफाइड मैनर में हो पाएगी, एंड जब आप उसको इंप्लीमेंट करने की कोशिश करोगे तो वहाँ पर हमारी टीम पूरा सपोर्ट करेगी आपको, एंड प्रॉपरली इन वीडियोज़ के थ्रू आप अपने जो प्रीलिम्स था उसको आप अच्छे से क्रैक कर पाओगे। ग्रेट सर। सो अगला इशू जो है सर, वो मैं देवेंद्र सर से पूछना चाहूँगा। और जैसा कि देवेंद्र सर प्रीलिम बूस्टर के लिए काफ़ी जाने जाते हैं करंट अफेयर के लिए, तो उसी से रिलेटेड एक इशू है कि हम पूरे साल पढ़ लेते हैं, और बट जब करंट अफेयर को कंपाइल करने की बारी आती है, और कई बार ऐसा होता है बच्चे बोलते हैं सर कि हम करंट अफेयर पढ़ रहे हैं बट बीच में ब्रेक हो जा रहा है, और जब ब्रेक होता है तो उसे हम कंपाइल नहीं कर पाते। उसके लिए हमने कोई सोल्यूशन रखा हो? बिल्कुल, इसके लिए सॉल्यूशन ड्रॉ किया गया है। कहा जाता है करंट अफेयर्स एंडलेस है, और आप इसके साथ यूजुअली पूरे साल स्ट्रगल करते हैं। जब आप एग्ज़ाम के बिल्कुल क्लोज होते हैं तो सबसे ज़्यादा जो नर्वसनेस होती है करंट अफेयर्स को लेकर होती है, क्योंकि फिर वो पूरे साल का होता है, समझ में नहीं आता कि इसको कैसे कवर करना है। तो इसके लिए सुपर सेवर करंट अफेयर्स का इनिशिएटिव है, जिसके अंडर में हम लोग लगभग 60 आवर्स में सब्जेक्ट वाइज क्लासीफाई करके जो भी साल भर का करंट अफेयर्स है, इनफैक्ट 15 मंथ्स का जो करंट अफेयर्स है, उसे वीडियो लेक्चर के फॉर्म में डिलीवर कर दिया जाएगा। आपको बस उसे कॉन्सेंट्रेशन के साथ हैंडल कर लेना है, जो भी बातें हैं उनको रिटेन कर लेना है, और करंट अफेयर्स की जो प्रॉब्लम है वो यहाँ पर रिजॉल्व हो जाएगी ओवरऑल। आई होप सो। अगला इशू मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा शिवम सर। हमेशा देखा गया है कि जब कोर्स कंप्लीट हो जाता है तो बच्चे ज़्यादातर जाग जाते हैं, अरे मेरा कोर्स ख़त्म हो गया, अब मुझे सपोर्ट चाहिए, अब मुझे वीडियो चाहिए, मतलब उनके बहुत सारे वो होते हैं। तो इसके लिए कोई सोल्यूशन दिया है क्या? क्योंकि वो बोलते हैं मेरी प्रिपरेशन ख़त्म नहीं हुई है, अब मैं किसके पास जाऊँ, किससे पूछूँ, मुझे कुछ डाउट आ रहा है। तो बिल्कुल है, इसमें ना हमने ना अभी पिछले 3-4 सालों में ये चीज़ तो बहुत अच्छे से समझ लिया है कि जब भी स्टूडेंट्स के कोर्स चलते रहते हैं उस टाइम पर, तो उनके जो जेन्युइन डाउट्स होते हैं उनको तो हम रिजॉल्व करते हैं। बट एक्चुअल में क्या होता है आपको भी पता है कि चूंकि ये प्रोसेस काफ़ी लेंथी है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को 1 साल से ज़्यादा टाइम भी लगता है इस एग्ज़ाम को समझने में, उसको क्रैक करने में। तो उस सिचुएशन में क्या हो कि जब 1 साल का कोर्स जो हमारे प्रारंभ फाउंडेशन बैच है ये तो कंप्लीट हो गया, इसकी वैलिडिटी भी खत्म हो गई, लेकिन इसके बाद अब क्या किया जाए जब भी किसी सपोर्ट सिस्टम की ज़रूरत हो। इसके लिए हम लेके आए यूपीएससी इंश्योरेंस। आपने लाइफ इंश्योरेंस सुना होगा,
यहाँ पर बहुत अच्छी टैगलाइन दी जाती है कि ज़िंदगी के साथ भी ज़िंदगी के बाद भी। यहाँ पर ज़िंदगी के बाद की तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन ज़िंदगी के साथ आपका जब तक ये यूपीएससी प्रिपरेशन चलेगा, हम ओनली आईएएस की टीम ये इंश्योर करेंगे कि आपके साथ हम लगे रहें। तो इसमें आपको जब भी आप ये बैच ज्वाइन करते हो तो इसमें अलग से अंदर ही अंदर आपको एक मैकेनिज्म बता दिया जाएगा कि जब भी आपको ऐसी ज़रूरत लगे इस कोर्स के ख़त्म होने के बाद भी कि आपको इस एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई गाइडेंस चाहिए, आप बिल्कुल उलझन में फंसे हुए हैं किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड या फिर कोई आपकी पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं, बस आप वो हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, बहुत पीयर प्रेशर हो सकता है, उन सभी सिचुएशंस के लिए उस पर्टिकुलर टाइम पर कोई मिलता नहीं है जिससे कि आप ये बातें शेयर कर सको या फिर उनसे बातचीत करके एक सॉल्यूशन ले सको। तो ये यूपीएससी इंश्योरेंस इस बात का आपको बिल्कुल आश्वासन देता है कि ना इस पूरे कोर्स से ख़त्म होने के बाद भी हम सब लोग आपके साथ रहेंगे, आपकी कोई भी प्रॉब्लम होगी उसका सोल्यूशन फाइंड करने में हम हमेशा आपकी मदद करते रहेंगे। बट अगेन सर, इसी इशू से रिलेटेड मुझे एक और इशू याद आ गया कि कोर्स ख़त्म हुआ, जैसे मैंने बोला कि लोग जाग जाते हैं, तो उनको ये भी आता है कि यार मैंने वीडियो छोड़ दी थी या जो मैंने देखा है मुझे दोबारा देखना है, तो प्लीज़ मुझे 1 मंथ का एक्सटेंशन दे दो, मुझे 1.5 महीने का दे दो। तो इसके लिए कोई हम सोल्यूशन निकाल पाए क्या? जी बिल्कुल, देखो इसमें एक और बहुत ही मज़ेदार सा फीचर है। मज़ेदार इसलिए है क्योंकि जैसा इन्होंने बोला है वो सच में ऐसा होता है कि बिल्कुल लास्ट टाइम में बहुत सारे लोग जागते हैं और शायद ये ह्यूमन नेचर है, इसको हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं। तो इस सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप मान के चलो कि ये एग्ज़ाम का ये जो अपना प्रारंभ कोर्स है इसकी वैलिडिटी है आपके 2023 मेंस तक की, जो कि नियर अबाउट सितंबर 2023 में ख़त्म हो जाएगा। बट इसके बाद क्या हो सकता है कि आप अगले एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हो या फिर आपके कुछ 1-2 सब्जेक्ट्स छूट गए हों जिसके लिए आपको ये कोर्स एक्सटेंड कराना हो, तो इन सब की दिक्कत का सामना आपको करना ही नहीं पड़ेगा क्योंकि ये कोर्स हमने फर्दर आपके लिए 8 मंथ्स आगे बढ़ा दिया है। मतलब कि आपकी कोर्स की वैलिडिटी सितंबर 2023 तक नहीं होगी बल्कि आपके अगले प्रीलिम्स एग्ज़ाम तक की होगी। तो प्रीलिम्स 2024 तक ये प्रारंभ फाउंडेशन बैच आपके साथ रहेगा। आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी लेक्चर्स दोबारा से देखना है, वो सारी चीज़ें, रिवीजन है, कुछ भी है, आप सब कुछ कर सकते हो इसी प्रारंभ प्रोग्राम के अंदर में। सो एक अगला जो इशू है वो मेजर इशू है कि मेजॉरिटी ऑफ द टाइम देखा गया है कि बच्चों को रिसोर्स को लेके बहुत प्रॉब्लम आती है कि हम ये भी पढ़ लें, हम वो भी पढ़ लें। उसमें बहुत सारे पर्सपेक्टिव हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स किसी बुक में होते हैं तो उसमें से निकालना पड़ता है, पर बच्चों को नहीं पता होता कि उसमें से पर्टिकुलरली निकालना क्या है। तो उसके लिए कोई सोल्यूशन है क्या अभी तक हमारे पास? जी बिल्कुल, ये काफ़ी मेजर एक कंसर्न हमेशा से स्टूडेंट्स का रहा है एंड इवन ना ये पिछले सालों के अंदर भी हमने स्टूडेंट्स को काफ़ी स्ट्रांगली इस डाउट को हमने एड्रेस भी किया है। देखिए, अगर आप नोटिस करेंगे तो लास्ट ईयर जो ऑल इंडिया रैंक 10 थे, दैट इज हरकीरत सिंह रंधावा जी। The way it covers economics from all angles, from money and banking, agricultural wale topics, up to everything. So it's quite comprehensive, and I would say, so that was helpful. So it was a big help to me in, I would say, getting better marks than I would have earlier. उन्होंने हमारी जो 21 जीएस की बुक्स होती हैं उनको बहुत ही अच्छे से यूटिलाइज किया। ये जो बुक्स हैं वो इस तरह से डिज़ाइन करी जाती हैं कि ये अपने आप में पहले तो कॉम्प्रिहेंसिव हो, इतनी बड़ी भी ना हो कि आपको कवर ही ना कर पाओ, और एक जगह पर सारा का सारा कंटेंट भी आपको मिल जाए। तो ये सारे के सारे फीचर्स इन 21 जीएस बुक्स के अंदर इंक्लूडेड हैं। तो आपको इंश्योर करना है कि अभी तक जैसे ऑल इंडिया रैंक 10 ने ये चीज़ करके दिखाई है, आपको भी इन सभी बुक्स को अच्छे से यूटिलाइज करना है। अब नेक्स्ट आपकी बारी है कि आप इन बुक्स को यूज़ करो, अपने प्रीलिम्स मेंस को क्रैक करो और अच्छे से अपना जो आपकी ड्रीम सर्विस है उसको आप अचीव कर पाओ। ग्रेट सर। सो अगला इशू सर मेरा है कि पारा सर से है कि सर हमने वीकली टेस्ट की बात कर ली, हमने सेक्शनल टेस्ट की बात कर ली, बट हमें कुछ टेस्ट प्रीलिम्स के पहले भी चाहिए होते हैं, मेंस के टाइम भी चाहिए होते हैं, जो कि प्रॉपर उसका इवैल्यूएशन हो पाए। तो इसके लिए हमने क्या रखा है? तो बिल्कुल हमें पता ही है कि टेस्ट सीरीज़ कितनी इंपॉर्टेंट है यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए, अपने आप को एवेलुएट करने के लिए, जज करने के लिए, अपनी प्रिपरेशन को एक आकार देने के लिए कि आपको किस तरह कैसे प्रिपेयर करना है। तो लेक्चर जब आप अटेंड करोगे उसके बाद आप जो टेस्ट दोगे उसके अलावा वी हैव अ पैक ऑफ एक्स्ट्रा टेस्ट सीरीज़, जिसके तहत आपको 15 फुल लेंथ प्रीलिम के टेस्ट सीरीज़ हैं, 9 सब्जेक्टिव टेस्ट हैं, फिर आपके पास मेंस के लिए भी 8 सब्जेक्टिव टेस्ट हैं, 4 फुल लेंथ मेन की टेस्ट हैं, 5 आपके ऐसे की टेस्ट सीरीज़ है, वी हैव एडिशनल टेस्ट फॉर सीसेट एज वेल। यानी कि कॉम्प्रिहेंसिवली आप जब सब्जेक्ट्स पढ़ोगे तब आप उसके साथ छोटे छोटे वीकली टेस्ट दोगे ताकि आपको तुरंत एक बूस्टअप मिलता रहे कि हाँ आई एम गोइंग इन अ गुड डायरेक्शन, मुझे पता लग रहा है मैं क्या परफॉर्म कर रहा हूँ। और इवेंचुअली जब आप पूरा सब्जेक्ट पढ़ लो, आप सब्जेक्टिव टेस्ट दो, और जब आप पूरा ढंग से टॉपिक कवर कर लोगे तो आपको असली टेस्ट देना होगा अपना, विच इज़ योर फुल लेंथ टेस्ट।
विच वी आर ऑल्सो प्रोवाइडिंग फॉर प्रीलिम्स, मेंस, सीसेट, इवन फॉर ऐसे। तो एक कॉम्प्रिहेंसिव सॉल्यूशन है इस पैकेज में। आपके कोई भी प्रॉब्लम जो टेस्ट को रिगार्डिंग आने वाली है उन सबका सॉल्यूशन हम प्रोवाइड करेंगे। ओके सर, सो कहीं ना कहीं सारे जो एक्स्ट्रा फीचर्स थे प्रारंभ के अब की बार वो कवर हो चुके हैं। एंड मैं ये भी बता देना चाहता हूँ कि ये तो हमारे न्यू फीचर्स हैं, इसके अलावा बहुत सारे और फीचर्स हैं जो कि शिवम सर थोड़ी देर में बताएंगे। बट अगेन मैं बता देना चाहता हूँ, जो अभी हमने फीचर डिस्कस किए हैं, मेजॉरिटी ऑफ द फीचर्स जो हैं इसको आप 14 नवंबर के पहले ही अवेल कर सकते हो। और जो कि 8 मंथ एक्स्ट्रा वैलिडिटी की बात की हमने, वो भी 14 नवंबर के पहले ही अवेल करोगे तो ही आपको ये इसका अवेल कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो। तो मैं चाहता हूँ शिवम सर आप सारे फीचर जो भी रिमेनिंग है इनको आप बता दें सर। जी बिल्कुल। तो मेरे प्यारे फ्यूचर ऑफिसर्स, अभी तक हमने डिस्कस किया कि इस प्रोग्राम के अंदर आपके कौन कौन से स्पेशल काइंड ऑफ एक्स्ट्रा फीचर्स हमने इस बार ऐड किए हैं, लेकिन इनके अलावा भी बहुत सारे फीचर्स हैं इस प्रोग्राम में। आइए एक बार उन पर डिस्कशन कर लेते हैं फटाफट से। सबसे पहले आप यहां पर देख रहे होंगे कि हमेशा एनसीईआरटी इज कंसीडर्ड एज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ यूपीएससी प्रिपरेशन। तो इस फाउंडेशन कोर्स के अंदर आपके एनसीईआरटी सीरीज के सभी लेक्चर्स होते हैं, क्लास 6 से लेकर 12 तक के जो भी आपके बुक्स हैं वो आपके वीडियो लेक्चर्स के फॉर्म में बहुत सारी चीजें तो मिलेंगी ही साथ आपके पास इनको प्रैक्टिस करने के लिए टेस्ट सीरीज भी होगी। तो आप ना केवल वीडियो लेक्चर्स देख के उन चीजों को इम्बाइब कर रहे होगे, बल्कि उसके साथ साथ आप प्रैक्टिस भी कर रहे होगे। तो आप अपने आप की पोजीशन भी फाइंड कर सकते हो कि अभी आप कितने पानी में हो। इसके साथ साथ आपको लगभग 1000+ आवर्स के प्री और मेंस के कंबाइंड लेक्चर्स मिलेंगे। ये इस हिसाब से डिजाइन किए गए हैं कि जो भी हम शेड्यूल पे आगे बढ़ रहे होंगे, जो बहुत बेसिक सब्जेक्ट्स हैं आपके, जो कि आपके अगेन बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं या फिर जो फाउंडेशन रखते हैं इस एग्जाम की, पहले उनको हम कंप्लीट करेंगे और उसके बाद ग्रेजुअली हम मेंस एग्जाम की तरफ आगे बढ़ेंगे। इसके बाद हम एक हफ्ता देखते हैं कि आपका वीक कैसे बीतेगा। इस शेड्यूल में मान लीजिए हमने 2 या 3 सब्जेक्ट्स के साथ स्टार्ट किया, तो उस वीक के एंड में जो आपका शेड्यूल है उसके बेसिस पर हम आपको सबसे पहले प्रीलिम्स के टेस्ट देंगे, जिससे कि आपका पूरा हफ्ता जिस हिसाब से वीडियो लेक्चर्स पढ़ने में गया है, समझने में गया है, वो यहां पर खत्म ना हो, बल्कि वो रिवाइज होकर एक बार प्रैक्टिस अभी के अभी तुरंत हो जाए। और केवल प्रीलिम्स से रिलेटेड ही नहीं, बल्कि आपका जो मेंस का रिलेशन है वो भी अभी के अभी प्रैक्टिसिंग सेशन में आ जाए। यहां पर भले लिखा होगा कि विदाउट इवैल्यूएशन है, बट इन सभी क्वेश्चंस के आपको मॉडल आंसर्स बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से मिलेंगे, जिससे कि आप ये पता लगा सकते हो कि आपने कहां पर गलतियां की थी। और साथ ही साथ इन सभी सेशंस के साथ आपके पास होंगे बहुत सारे आंसर राइटिंग के सेशंस, जो कि आपको कुछ कुछ टाइम पर ये रिमाइंड दिलाते रहेंगे कि आप गलतियां कहां करते हो और आप उनको कैसे सुधार सकते हो। इसके बाद एक बहुत बड़ा चंक होता है करंट अफेयर्स का, जिसको कि हम हमेशा छोड़ देते हैं या फिर एग्जाम के साथ कवर करने में थोड़ी मुश्किल पाते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, हम हर वीकेंड में आपको एक करंट अफेयर का लाइव सेशन दे देंगे। इन लाइव सेशन में आपके जो भी हफ्ते भर के इंपॉर्टेंट मुद्दे होंगे, चूंकि कम समय है आप सभी के पास, ऑलरेडी यहां पर नवंबर चल रहा है, तो आपको भी एक स्पीड मेंटेन करनी पड़ेगी, एक स्पीडी प्रोसेस की जरूरत है। उस स्पीडी प्रोसेस में आपको ये बहुत ज्यादा सपोर्ट करेगा, जहां पर पूरे हफ्ते भर का करंट अफेयर्स आपको एक साथ लाइव आपके सामने टीचर आपसे डिस्कस कर लेगा। इसके बाद एक मेजर फियर फैक्टर है इस एग्जाम का, जिसको हम लोग सीसैट का नाम देते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स केवल इसलिए मेंस नहीं लिख पाते हैं क्योंकि उनका सीसैट क्लियर नहीं होता है। हर बार प्रीलिम्स में उनके कट ऑफ क्लियर होते हैं, लेकिन सीसैट पर इतना कुछ ध्यान ना देने से या फिर थोड़ा सा इग्नोरेंस रखने से उनका मेंस कभी ऐसा हो नहीं पाता कि वो मेंस एग्जाम लिख जाए। तो उस पर भी स्पेशल फोकस करते हुए सीसैट के लेक्चर्स आपको इस फाउंडेशन प्रोग्राम में मिलते हैं, जो कि आप अपनी सहूलियत के अनुसार उनको देख सकते हो। एंड एट द सेम टाइम आपको सीसैट के बहुत सारे टेस्ट सीरीज भी मिलेंगे, जिनको भी हम आगे डिस्कस भी करेंगे। इसके बाद कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स बूस्टर टॉपिक्स आते हैं, क्योंकि यूपीएससी इज नॉट ऑलवेज अबाउट स्टैटिक थिंग्स या फिर करंट अफेयर्स। वो बहुत सारी ऐसी चीजों के बारे में भी पूछता है जो कि कभी ना कभी वो अपने सिलेबस में मेंशन नहीं करता है, जैसे कि इकोनॉमिक सर्वे, बजट। आपका सिलेबस का पार्ट तो नहीं है, लेकिन चूंकि इनसे बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज या फिर हमारी पूरी इकोनॉमी का एक मेजर चंक यहां से डिराइव होता है, तो यूपीएससी एग्जाम के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसी तरीके से गवर्नमेंट स्कीम्स जो कि पूरे साल भर आती हैं या फिर 2 साल 3 साल पहले भी आती हैं, उनसे भी यूपीएससी बहुत बार आपसे क्वेश्चंस पूछ लेता है। तो ये सभी टॉपिक्स कवर किए जाएंगे इन हेडिंग्स के अंदर, एक्स्ट्रा मार्क्स बूस्टर टॉपिक, जो कि आपको एक एक्स्ट्रा एज देते हैं इस एग्जाम में प्रीलिम्स क्लियर करने के लिए।
में बहुत सारे टेस्ट लगा लिए, सब्जेक्ट कंप्लीट होने के बाद सब्जेक्ट कंप्लीशन टेस्ट भी लगा लिए। मान के चलो इन्वायरमेंट कंप्लीट हुआ तो इन्वायरमेंट का एक अलग से 100 क्वेश्चन का टेस्ट ले लिया हमने। बट क्या हो कि अगर हमें बाद में एग्जाम के टाइम पर ऐसे सेक्शनल टेस्ट मिल जाए, हो सकते हैं 2 सब्जेक्ट से कॉम्बिनेशन हो, 3 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन हो, लेकिन सेक्शनल बेसिस पर हो जिससे कि हमारा रिवीजन बहुत इजीली हो सके, तो उस कंडीशंस में आपको 15 सेक्शनल टेस्ट प्रीलिम्स के मिलते हैं। अपने आप में ये फुल लेंथ टेस्ट होंगे और सीसैट के 4 फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे, जिससे कि आप ये बता सकते हो कि भाई सीसैट हमारा कितने लेवल पर पहुंच चुका है। जो पुराने लेक्चर्स देखे थे ना, उसी के साथ साथ आपको सीसैट के हैंडआउट्स भी मिलते हैं, हैंडआउट क्वेश्चंस, तो वहां पर भी आप रेगुलर बेसिस पर सीसैट की प्रैक्टिस कर रहे थे। ये एक्स्ट्रा फुल लेंथ सीसैट के पेपर्स आपको मिल रहे हैं इस एग्जाम में। इसके साथ साथ आपका जब प्रीलिम्स खत्म होता है तो बारी आती है आपके मेंस टेस्ट की। मेंस में आपको 8 सेक्शनल टेस्ट और 4 फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे। इसके साथ साथ आपका एसए कहीं नहीं जा रहा है, एसए की क्लासेस आपको मिलेंगी ही, साथ साथ आपको 5 फुल लेंथ एसए भी मिलेंगे टेस्ट के फॉर्म में, जिससे कि आप उनकी बराबर प्रैक्टिस कर सकते हो। ये सारे टेस्ट जो कि हमने यहां पर बताए हैं, ये सारे प्रॉपरली आपको इवैल्यूएट होके मिलेंगे, जिससे कि जो भी कमियां अभी तक आपके आंसर्स में अगर बच गई हो किसी भी कारण से, उनको भी आप एलिमिनेट कर सको। इस एग्जाम को इजी बनाने के लिए यहां पर आता है 21 जीएस के बुक्स, जो कि आपके लिए एक सपोर्टिव मैकेनिज्म का काम करती है। इस एग्जाम में बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनके स्टैंडर्ड बुक्स मार्केट में इजीली अवेलेबल नहीं होते हैं। उन सभी सिचुएशंस में आपके ये 21 जीएस बुक्स बहुत हेल्पफुल हो जाएंगे। बहुत बार क्या होता है कि आपकी जो मेमोरी है वो पिक्चर्स को देख के देर तक किसी चीज को याद रखने की क्षमता रखता है। इस चीज को ध्यान में रखते हुए टीचर जिन भी स्लाइड्स पर आपको ये लेक्चर्स डिलीवर कर रहे होंगे, उन सभी पीपीटीज को हम डाउनलोडेबल फॉर्मेट में आपके साथ रख देते हैं, जिससे कि फ्यूचर में अगर कभी आपको लेक्चर दोबारा नहीं देखना है, लेक्चर की केवल पीपीटी स्लाइड करके आपको जल्दी से उस पूरे लेक्चर को रिवाइज करना है, तो आप वो भी कर सकते हो। तो इसीलिए ये लेक्चर की पीपीटीज भी डाउनलोडेबल फॉर्मेट में आपको प्रोवाइड कर दी जाती है, जिससे कि आपका रिवीजन एक स्टेप और ईजी हो सके। तो इन सभी फीचर्स के साथ हम इस लेक्चर को कंक्लूड तो कर सकते हैं, लेकिन आपका सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि इन सभी बड़े फीचर्स को लेके हम क्या पे कर रहे होंगे या फिर क्या प्राइस डिमांड कर रहे होंगे। बहुत सिंपल सा है, देखो हमने इसको पहले भी डिस्कस किया कि इसमें न्यूमरस फीचर्स हैं, आपने भी इस चीज को देख लिया है। एट द सेम टाइम हमने इस कोर्स की वैलिडिटी फर्दर 8 मंथ्स के लिए एक्सटेंड कर दी है एक एक्स्ट्रा सपोर्ट के जेस्चर में, जिसमें कि आप इस पूरे कोर्स का पूरा फायदा उठा सकते हो, ना केवल सितंबर 2023 तक बल्कि अपने नेक्स्ट 2024 के प्रीलिम्स तक। इसके साथ ही साथ ये जो 8 मंथ की एक्सटेंशन थी, उसके साथ ही साथ हमने ये भी डिस्कस किया कि हम एक अभिज्ञान स्कॉलरशिप टेस्ट लेके भी आ रहे हैं, जिसमें कि आप 6 नवंबर को 9:30 AM पर हमसे मिलोगे। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और इसमें आप स्कॉलरशिप टेस्ट कंडक्ट करके बहुत सारे बेनिफिट्स अवेल कर सकते हो। और ये बेनिफिट्स किस अमाउंट पर मिलेगा, इन सभी फीचर्स के लिए जो अमाउंट है वो है 50,000 प्लस जीएसटी, ये आता है 59,000 पर। इस प्राइस पर आप इन सभी फीचर्स को अवेल कर रहे होगे विथ लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ वैलिडिटी एंड फीचर्स, जिसमें आपको न्यूमरस सपोर्ट मिल रहा है हमारे तरफ से। हम हमेशा इसी कोशिश में लगे रहेंगे कि आप किसी न किसी तरीके से सिलेक्शन इंश्योर करो और आपका ये जर्नी सिर्फ एस्पिरेंट्स पर ना खत्म हो बल्कि एक सक्सेसफुल ऑफिसर पे खत्म हो। तो आज के वीडियो में बस इतना ही था। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग इट वेरी पेशेंटली फ्रेंड्स। हैव ए नाइस डे।